नमस्कार। आज ये देखने को मिलता है कि मौसम कभी भी अनायास करवट बदल लेता है और ये अनायास शब्द शायद एक भ्रम है। इसी वजह से ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं इसमें हम दोषी हैं। अभी आपने देखा होगा कि बरसात की वजह से बहुत सारी फसलें खेतों में बिछ गई। बिल्कुल पका हुआ गेहूं खड़ा हुआ था और हमारी आधुनिकता, हमारी चाहत, हमारे प्रकृति को ह्रास करने वाली व्यवस्थाओं ने इस स्थिति को बनाया कि आज चीज़ें बेमौसम होती हैं। इसीलिए आज की प्रस्तुति का शीर्षक बन पड़ा है आधुनिकता की कमाई है। प्रस्तुत है, अरे ये क्या है, ये कैसी रुलाई है, अरे ये क्या है, ये कैसी रुलाई है, ये कैसी है मार, ये कैसी है मार पक्की फसलों पर आई है। लगता है यही सच है, लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई। आप ये समझिए कि हम प्रकृति की सहज तंत्रा को तोड़ देते हैं। मानव जो काम ऐसे कर रहा है जिससे हमारी और प्रकृति के बीच की दूरी बढ़ रही है, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान हो रहा है। इसलिए कहा कि प्रकृति की सहज तंद्रा, प्रकृति की सहज तंद्रा मानव ने भगाई है। प्रकृति की सहज तंद्रा मानव ने भगाई है। छीना है जो प्रकृति का, विपदा उससे ही आई है। छीना है जो प्रकृति का, विपदा उससे ही आई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई। और आज आप समझिए कि हम केवल पृथ्वी पर ही विस्फोट नहीं करते, तरह तरह के विस्फोट अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए करते हैं। हम समुद्र में भी विस्फोट करते हैं, उससे तमाम प्लेट्स इधर उधर सरकती हैं। अभी आपने रात का भूकंप देखा ही था जो दिल्ली के आसपास भी आया और इसका केंद्र अफगानिस्तान था। इसलिए कहा है कि जब भी चाहा विस्फोट किया, जब भी चाहा विस्फोट किया, जब चाहा खाई बनाई है। पृथ्वी के अंतस्थल में खलबली सी मचाई है, पृथ्वी के अंतस्थल में खलबली सी मचाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई। असल में हमें कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाना ही होगा, और अगर हम नियंत्रण नहीं लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी और प्रकृति के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाएगी, खाई इतनी बढ़ जाएगी कि वो पाटने की स्थिति में नहीं होगी। आज हम जल स्रोतों का भी अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं और इस चक्कर में बहुत सारे घाव माँ पृथ्वी के लगाते हैं। कहीं बोरिंग हो रहा है, कहीं हम अपनी इमारत खड़े करने के चक्कर में हैं, कहीं अन्य तरह से जल के दोहन की व्यवस्थाएं बना रहे हैं। इस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है। इसलिए कहा कि बेहिसाब जल स्रोतों का, बेहिसाब जल स्रोतों का दोहन कर करी कमाई है। बेहिसाब जल स्रोतों का दोहन कर करी कमाई है। असंख्य घाव करे छाती पर दी न कोई दवाई। असंख्य घाव करे छाती पर दी न कोई दवाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है प्रकृति निधि पर विपदा ये नई सी आई है। लगता है प्रकृति निधि पर विपदा ये नई सी आई है। बरसात से प्राप्त जलनिधि भी, बरसात से प्राप्त जलनिधि भी न वापस लौट आई है। हमें कहते हैं कि आज हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खड़ा कर लिया है, लेकिन कितनी प्रगति है ये सच्चाई आपसे छिपी हुई नहीं। इसलिए कहना पड़ा कि बरसात से प्राप्त जलनिधि भी न वापस लौट आई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। जलनिधि में जहर की अजब मात्रा बढ़ाई, जलनिधि में जहर की अजब मात्रा बढ़ाई है। कहते हो अम्लीय वर्षा, कहते हो अम्लीय वर्षा, ये हमने ही कराई है, ये हमने ही कराई है।
लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। और आज जब मौसम के परिवर्तन की मार हम पर पड़ती है, जब पकी हुई फसलें चौपट हो जाती हैं, तब भी हम सोचने पर विवश नहीं होते और उससे हम कुछ सीख नहीं लेते। ये अजीब सी स्थिति है। मौसम में परिवर्तन की भारी कीमत चुकाई है। मौसम में परिवर्तन की भारी कीमत चुकाई है। लगता है इन्हीं वजहों से, लगता है इन्हीं वजहों से बेमौसम बारिश आई है, बेमौसम बारिश आई। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा और आप समय समय पर देखते रहते हैं कि मौसम न होने पर भी उस तरह की तब्दीलियां दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रकट हुई है ये पंक्तियां कि लगता है इन्हीं वजहों से बेमौसम बारिश आई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। ग्लोबल वार्मिंग ने दी हमको यही दुहाई है। ग्लोबल वार्मिंग ने दी हमको यही दुहाई है, जो बोओगे सो काटोगे, यह नीति सदा चलाई है। जो बोओगे सो काटोगे, यह नीति सदा चलाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई। पूर्व योजना की शक्ति क्यों कर हमने गंवाई है। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान बनते हैं ना। ये कहते हैं कि मानव सर्वश्रेष्ठ है और मानव जिस तरह का सोच सकता है, कर सकता है, वैसा कोई नहीं कर सकता। मानव अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और हम कोई पूर्व योजना नहीं बना रहे। हमें पता है कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण को ऐसे रोका जा सकता है, जल को इस तरह से शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन नहीं, सारी चीजें जानने के बाद भी हम उसकी अवमानना कर रहे हैं। और इसलिए सहज प्रकट होती हैं पंक्तियां कि पूर्व योजना की शक्ति, पूर्व योजना की शक्ति क्यों कर हमने गंवाई है। पूर्व योजना की शक्ति क्यों कर हमने गंवाई है। जड़ प्राकृतिक विपदा की क्यों समझ हमें ना आई है। जड़ प्राकृतिक विपदा की क्यों समझ हमें ना आई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई। आधुनिक होना ठीक है, लेकिन उसकी वजह से अपने आप को नुकसान कर लेना कहां तक उचित है। आवश्यकता है आधुनिकता भी, आवश्यक है आधुनिकता भी, पर लगाम क्यों गंवाई। जब हम नियंत्रण रख सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हमने नियंत्रण क्यों छोड़ा हुआ है। इसलिए कहा कि आवश्यक है आधुनिकता भी, पर लगाम क्यों गंवाई है। कहीं कौमा कहीं अल्प विराम की रीति क्यों भुलाई है। कहीं कौमा कहीं अल्प विराम की रीति क्यों भुलाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। लगता है यही सच है, आधुनिकता की कमाई है। मैं समझता हूँ कि हमारा प्रयास होगा कि हम आधुनिकता की ओर बढ़ें, आधुनिक बने, आधुनिक सोच भी बने, लेकिन प्रयास ये रहे कि मानवता बचे और प्रकृति और मानव के संबंधों में ह्रास न आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।